नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। शाम की 8 बजे वाली जीत बैच की मैथ क्लास की एक नई क्लास में आपका स्वागत करता हूं। क्लास नंबर 17 है, हमारी 17 है। इससे पहले 16 क्लास हमारी हो चुकी है, जो बहुत शानदार और अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी का। हमने भी बहुत अच्छी मेहनत की, आपने भी बहुत अच्छी मेहनत की। तो आज हमारी जो 17 नंबर क्लास है, जो वो होगी कल के टॉपिक पे ही होगी। इससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से आग्रह करता हूं, अपनी पेन कॉपी और लेके अपने टेबल पर बैठ जाइए। बिना पेन कॉपी और बिना टेबल पर बैठे मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो वीडियो को एक बार के लिए देखें मत, जब आपको टाइम मिले उस टाइम बैठे और देखें। तो हमारी जो 16 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 17वीं क्लास है। इससे पहले 16 क्लास की थी, उनमें हमने साथ साथ प्रैक्टिस भी की थी, प्रीवियस ईयर्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन भी किए थे, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छी से सीखा था, बेसिक भी सीखा था। आज हमारी 17 नंबर क्लास है, वो रिपीटिंग डिजिट की जो हमने कल थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी के आगे थोड़े बहुत क्वेश्चन है, थोड़े बहुत 2-4 कॉन्सेप्ट इसके रह गए थे, वो कंप्लीट करेंगे और आज इसको संपूर्ण पूरा कर देंगे। इसके बाद में इसको कुछ नहीं बचना चाहिए इसके अंदर। तो चलते हैं, क्लास को शुरुआत करते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी देरी के। आप स्वस्थ तो होंगे ही, मैं आशा करता हूं और दुआ भी करता हूं कि आप स्वस्थ ही रहें जब तक आपका पेपर क्लियर ना हो जाए। हमने कल 2-4 संख्याओं को एक बार रिपीटेशन के लिए याद दिला दूं आपको, क्या है। इसको हमने ऊपर बाहर वाली संख्याओं को क्या किया था, भिन्न में बदला था। 0.3 के ऊपर बाहर है तो इसको कैसे भिन्न में बदलते हैं सर, जिसके ऊपर बाहर है इसको लिख के और बट्टे में कितने जिस संख्या पर बाहर है उसके उसके लिए एक 9 लगा देते हैं। नीचे जितनी संख्याओं पे बाहर है उतने 9 लगा देते हैं। ऐसी संख्या हो तो सर इसका हो जाएगा, इस प्रकार बदला था 29/99। जितनी संख्याओं पे बाहर है उतने नीचे 9 लगा देंगे। ऐसी संख्या को कैसे बदला था सर, इसको भी बदला था, याद है सर हमें अच्छी तरीके से। जिन संख्याओं पे बाहर है उनके लिए 9 आ जाएगा, जिनके लिए बाहर नहीं है उनके लिए 0 आ जाएगा और उसको पूरी संख्या में से माइनस कर लेंगे। किसको माइनस करेंगे सर, जिस पे बाहर नहीं है। ये हमने सीखा था कि नहीं सीखा था। एक संख्या और सीखी थी, आपको दे दूं। अगर पॉइंट से पहले इन सभी के अंदर 0 है, पॉइंट से पहले अगर 0 नहीं हो तो उनको कैसे बदलते हैं, उनको भी हमने बदलना सीखा था। उनको भी हमने बदलना क्या किया था, सीखा था। पूरी की पूरी संख्या उतार लेंगे, उसमें से वो संख्या माइनस करेंगे जिस पे बाहर नहीं है। पॉइंट से पहले अगर कोई संख्या है तो एक बार पॉइंट को ना देखे, पूरी पूरी संख्या ले और जिस संख्या पे बाहर नहीं है उसको माइनस कर लेंगे और बटे में जिस पर बाहर है उसके लिए तो 9 लिखते हैं और जिसके लिए बाहर नहीं है उसके लिए 0 लिखते हैं। पर 0 किसके लिए लिखते हैं, जो पॉइंट के बाद में हो पर उस पर बाहर नहीं हो उसके लिए ही 0 लिखते हैं। और पॉइंट के पहले हो कोई संख्या और उस पर बाहर नहीं हो तो उसको सिर्फ माइनस ही करते हैं, न कि उसके लिए 0 लगाते हैं। 0 सिर्फ पॉइंट के बाद वाली संख्या के लिए लगता है और जिस पे बाहर नहीं हो। ऐसा क्यों होता है, ये कल की क्लास में हम आप अच्छी से समझा था कि पहले वाली संख्या के लिए 0 नीचे क्यों नहीं लगता है और बाद वाली संख्या को, इन संख्याओं को माइनस क्यों करते हैं। बाद वाली संख्या के लिए 9 क्यों नहीं लगता सर, 0 क्यों लगता है। बाहर वाली संख्याओं के लिए 9 क्यों लगता है, डायरेक्ट 0 क्यों क्यों नहीं लगता। ये सब चीजें हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आपने कर लिए और मैं 2-4 उदाहरण देके मैंने आपको और समझा दिया। इसको एक तरीका तो ये था, एक तरीका और भी था। इस संख्या को सेम को कैसे आपको सिखाया था, क्या सिखाया था सर, 1 प्लस इसे 0 पॉइंट, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। और इसको हमने चेंज करना आता है सर, इसका हो जाएगा 1 प्लस 427 माइनस 4 बटा। इसे इस प्रकार भी हल कर सकते हो। अब आप लसब लोगे, इसको इस साइड जोड़ोगे, इसका करके आप कर सकते हो। ये तरीका हमने सीखा था। इसके अलावा मैंने कल बोला था कि मैं आपको इसकी जोड़ सिखाऊंगा और थोड़ी बहुत और चीजें सीखेंगे।
इससे पहले मैं एक चीज और सिखा दूं, मैंने आपको बताया था अगर ऐसा आ जाए और बार पहले आ जाए, पॉइंट से पहले बार आ जाए, हर बार क्या इतनी कल की और आज की क्लास में हमने सब में सीखा था कि बार था वो कहां आ रहा था सर, पॉइंट की जो होती है, पॉइंट की बाद की संख्याओं पे कहीं पे बार आ रहा था। अगर पहले बार आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब ये होता है, क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है कि जो जिस पे बार है, पॉइंट से पहले वाली जिस संख्या पे बार है वो नेगेटिव है, प्लस इसके अंदर 0.27 है वो पॉजिटिव है सिर्फ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पॉइंट से पहले अगर बार है तो वो क्या है, वो संख्या नेगेटिव की है, और पॉइंट के बाद वाली पूरी संख्या है पॉजिटिव की। पॉइंट के बाद में क्या है सर, 0.27 है जो कि एक पॉजिटिव है। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा -4 में से 0.27 को आप माइनस कर लीजिए, क्या होगा, जो माइनस का आंसर बचेगा आपके बचेगा माइनस के 3.73 आंसर बचेगा। ये इसका रियल आंसर होगा। ये क्या होगा इसका, अगर पॉइंट से पहले बार है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो संख्या नेगेटिव की है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और बेसिकली ये नॉलेज के लिए, ये आपकी दिल्ली पुलिस लेवल के एग्जाम में नहीं आता है, ये आपकी सीजीएल लेवल के कभी कभार आता है, बाकी सीजीएल में भी नहीं आता है। हाई लेवल की एग्जाम होती है एसएससी की, उनमें पूछा जाता है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। इसके अलावा हम इसमें अगर सीखे, क्या सीखे, जोड़ करना सीखे। बार वाली संख्याओं की अगर मैं आपसे कहूं जोड़ करना हो, आपसे कह दूं कि इस संख्या को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ोगे। आपके पास एक बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है सर, हमें सीख रखा है, हमने बेसिक तरीका ये सीख रखा है कि इसको सर हम लिख सकते हैं 127 - 12। कैसे लिखा वो आप सबको पता है। पूरी संख्या लीजिए, जिस पे बार नहीं उसको माइनस करिए, बट्टे में जितनी पर बार है उतने तो 9 लगा दीजिए, और जितनी पे बार नहीं है पॉइंट के बाद में उसके लिए 0 लगा लीजिए। अब ये हो जाएगा इसका बेसिक तरीका। ये इसका बेसिक तरीका है। ये क्या है, बेसिक है। आप इसको बेसिक है, बेसिक्स में बदल के कर सकते हो, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक तरीका और है, मैं अगर इसका विस्तारित रूप लिखूं, बाहर वाली संख्याओं का विस्तारित रूप भी आपको बताया हो, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 1.277, ये हमारे अनंत तक चल रहा है, क्योंकि 7 पे बार है तो 7 ही अनंत तक चलेगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये आ गया 2, यहां 4 है, 4, फिर 9, 9, 9 के ऊपर बार है तो 9 हमारा क्या चलेगा, अनंत तक चलेगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ बोला है तो जोड़ दीजिए, घटाओ बोले तो घटाओ कर दीजिए, ऐसे कर लीजिए। अब इसको घटाओ कर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ना प्रारंभ कीजिए, यहां आपके क्या हो जाएगा, इस संख्या को जोड़िए, 9 और 7 6 हो जाएगा, 16, 16 में एक हासिल लगने के बाद में फिर 16, 17, 17 सबके इस प्रकार ये हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। जब इसको आप किस रूप में लिखोगे तो सर इसका आंसर आ गया हमारा 3.77 के ऊपर बार मान लीजिए, क्योंकि हम इसका जैसे ही आगे विस्तारित रूप लिखेंगे तो आगे जोड़ते जाएंगे तो ये भी 7 हो जाएगा और लंबे समय तक 7 ही चलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया सर, हमारा 3.7 के ऊपर बार हो जाएगा। ये हमारा इसका रियल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका रियल आंसर हो गया। मैं एक जोड़ आपको देकर समझाता हूं किस प्रकार कर सकते हैं हम इसकी जोड़। इसकी जोड़ करनी हो, मैं अगर कह दूं आपसे इस पूरी के ऊपर बार हो, अरे इस पूरी के ऊपर बाहर हो, इसको भी जोड़ना हो तो कैसे जोड़ोगे, बेसिक तरीका आपको पता है, बेसिक से न जोड़ के डायरेक्ट जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ोगे सर, इसको 2-3 बार रिपीटेशन लिख दीजिए, बाद में अनंत तक चला दीजिए, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा।
पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर हमें इसको, अब इसको जोड़ लीजिए, ये अनंत तक चलेगी। ये हमारी आ गई, ये हमारी चलेगी वो अनंत तक चलेगी। इसका मतलब क्या आ गया, 61.61 पे बार, ये इसका आंसर हो गया। बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से आप सभी को पता है, इस तरीके से होता है। और डायरेक्ट कैसे होता है, वो ये तरीका है, ऐसे लिखिए और जल्दी से कर लीजिए, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। माइनस वाली सिखा दी। अगर मैं आपसे कह दूं, क्या कह दूं, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन है आपके लिए ये 0.0009 सबके ऊपर बार है, को क्या करना है, आपको भिन्न में बदलना है। भिन्न में बदलना है। इसका आंसर आप सभी को एक बार देने का प्रयास करना। अगर मैं आपके लिए ऑप्शन भी बना दूं, आपके लिए 4 ऑप्शन बनाए और आपके सामने ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। मैं आपके लिए 10 सेकंड या 15 सेकंड का टाइम देता हूं, आप इसको करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इतने से कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, देख के आसानी से आंसर आप इसमें दे सकते हो। फिर से अगर मैं करने का प्रयास करूं तो ये सर क्या हो जाएगा, सर ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा सर, जिन संख्याओं पे बार नहीं है इनमें सभी पे बार है, पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले कुछ है ही नहीं, जीरो है, तो क्या हो जाएगा सर इसका, तो पूरी संख्या इस प्रकार लिखो चाहे मत लिखो, आगे 3 जीरो लगाओ, कोई संख्या के आगे 10 जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये क्या हो जाएगी सर, ऊपर तो आ गया सिर्फ 9, नीचे क्या आ जाएगा सर, 4 संख्याओं पे बार है तो 4 9 आ जाएंगे, सीधा सा आंसर है। अब ये ऑप्शन में देखना, जिस ऑप्शन में आपको ये देखने को मिले वो सही आंसर हो जाएगा। सर इस ऑप्शन में देखे तो 3 9 है, जल्दबाजी में इस ऑप्शन को सही मत कर देना वरना भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें सर ऐसे देखने को मिल रहा है, बट आप इसको एक बार 9 से, ये कट रहा है पूरा का पूरा, आप इसे एक सही, नीचे 4 एक ऑप्शन हो, इस प्रकार भी हो सकता। आप इतना कन्वर्ट करके देखो सर कोई ऑप्शन नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ के भागना मत। आप इसको आगे जैसे सॉल्यूशन निकालोगे तो ये सॉल्यूशन निकलेगा और ये सॉल्यूशन हमारा सही में पड़ा है, तो ये हमारा सही क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा मैं 1-2 क्वेश्चन आपको अगर और जोड़ के दूं, क्या दूं, और जोड़ के दूं, मैं वैल्यू लिख के लेके आया हूं, वो वैल्यू लिखूं आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 3.236 के ऊपर बार है, प्लस 7 के ऊपर बार है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, आपको मैंने बेसिक से बताया है, डायरेक्ट करना हो, डायरेक्ट कैसे करेंगे सर, इसको हम करेंगे, डायरेक्ट करने का तरीका हमारे पास सर है, हमारे पास क्या है, 3.236 मान लो, हम 4 बार रिपीटेशन लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे, 4.237 अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो आप क्या देखोगे, अब 6 और 7 को जोड़ो तो क्या आ जाएगा सर,
हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास ये देखने को मिला है, ये अनंत तक चलेगा। हमें सर ये देखने को मिला, क्या देखने को मिला सर, 7.473 के ऊपर बार है। क्या है, 73 के ऊपर बार है। इसमें एक चीज नोटिस करना, क्या आप नोटिस की, इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करने वाली है, वो ये है कि सर पॉइंट के पहले एक एक संख्या है, पॉइंट के बाद में ऐसी है, दो संख्याओं पे बार है, साथ वाली में भी सर दो संख्याओं वाली पे बार है, एक संख्या पे बार नहीं है, इसमें भी एक संख्या पे बार नहीं है। अगर तब तो क्या आंसर बन रहा है सर, आंसर भी ऐसा ही बन रहा है, जो आ रहा है उस पे एक संख्या पे बार नहीं है, दो पे बार है। ये चीज देखने लायक है, नोटिस करने लायक है। मैं इसको ऊपर करूं और एक उदाहरण इसके नीचे ही लिखूं, उसको आप देखना, तब आपको पता चलेगा। आपसे कह दूं इसको जोड़ने के लिए, इस साइड तीन संख्याओं पे बार है, इस साइड दो संख्याओं पे बार है, इस साइड दो संख्याओं पे बार है। क्या है, दो संख्याओं पे बार है। अब इस संख्याओं को जोड़ोगे तो इसमें आपको देखो तो पूरा का पूरा कंफ्यूजन पड़ेगा सर। इसमें क्या है सर, एक पे बार नहीं है, इस पे एक पे बार नहीं है पॉइंट के बाद में, इस पे सर पॉइंट के बाद में दो पे बार नहीं है, जबकि इस पे बार तीन पे है और इसमें दो पे बार है। तो ये सारा पूरा मिक्सर, उसमें तो सब की सब सर, इसमें जो कंडीशन थी वो भी इसमें थी, तब इसका आंसर क्या होगा। तो इस आंसर को समझने के लिए आपको मैं इसको कर दूं ऊपर, इसको इसको समझते सिर्फ। अब इसको आप इसको खोल के लिखना चाहो तो आप कैसे लिखोगे सर, सर हम इसको लिखेंगे, आप इसको खोल के ऐसे लिखोगे, इस प्रकार लिखोगे। जिस पे बार नहीं है उसका रिपीटेशन नहीं होगा, बार है उस पर रिपीटेशन होगा। ये चलेगी कहां तक सर, ये चलेगी सब की सब अनंत तक। अब इसको जोड़ना है, क्या करना है सर, जोड़ना है। जोड़ बोली है तो जोड़ कर लीजिए। जैसे ही आप जोड़ने बैठोगे, आपके पास ये देखने को मिलेगा। अब इसमें आप सीक्वेंस देखो, देखे कहीं फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। इसकी आप सीक्वेंस देखो, देखें कुछ फॉलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ आपको देखने से ऐसा लगेगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं आपको बता दूं होगा क्या, कहां से क्या रिपीटेशन चालू होगा। वो रिपीटेशन चालू होगा 4 3 3 2 5 1, इसके बाद में यहाँ 4 आया, यहाँ 3 नहीं आया। 3 क्यों नहीं आया, जब यहाँ पे आप एक संख्या आगे और लिखो, क्या लिखो इसके अंदर, आप यहाँ 6 6 लिखोगे, जैसे ही अगली संख्या ऑटोमेटिकली 6 आएगी, क्योंकि रिपीटेशन जिन संख्याओं का हो रहा है। अगली संख्या आप लिखोगे तो 678 बनेगी, यहाँ 64 बनेगी। अब जैसे ही आप 6 और 6 को जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 12, और यहाँ हो जाएगा 8 और 4 12 की जगह 13, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4 के बाद में 3 यहाँ पे भी आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ाएंगे जोड़ को तो पीछे वाली एक हासिल है वो जुड़ेगी, तो ये संख्या एक अधिक होती जाएगी। इसलिए हमें जो रिपीटेशन देखने को मिलेगा वो यहां तक तो नहीं है, बट यहां से चालू करेंगे तो आगे रिपीटेशन चालू होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, ये तो अनंत तक चलेगी, पर इसका सीधा सा मतलब ये है 7.5043 दो 3 है, 4 3 3 2 5 1 4 और हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि आगे रिपीटेशन चालू हो जाएगा, ये 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने अभी समझाया कि हासिल आएगी तो ये 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 4 3 बन जाएगा। फिर वापस आगे और संख्या जोड़ोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ वापस 2 आ जाएगा, आगे ऐसे आता जाएगा। तो रिपीटेशन हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, 4 से चालू हो रहा है ये यहाँ पे। तो बेसिक सा नियम इसमें ये समझने लायक है, किसमें, इस पूरी संख्या के अंदर बेसिक सा नियम ये समझने लायक है। हम इसमें देखें, सिर्फ इस संख्या में देखें
तो मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होगा, पॉइंट के बाद में जितनी संख्याओं पे बार नहीं है, जो जोड़ रहे हैं उनमें ये देखना है जिन संख्याओं पे बार नहीं, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, जिन संख्याओं पे बार नहीं, आपके इतना नॉर्मल आता है, जिन संख्याओं पे बार नहीं है तो दोनों में देखना है कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं, जिनमें मैक्सिमम पे बार नहीं है इनमें देखना सर इसमें 2 पे बार नहीं है, इसमें सर 1 पे बार नहीं है, तो बार कितनी पे नहीं आएगा सर, इसमें मैक्सिमम बार जिस पे बार नहीं है उतनी बार आएगा सर, इसमें दो बार है, दो संख्या ऐसी जिन पे बार नहीं है या 2 डिजिट ऐसे जिन पे बार नहीं है, तो आंसर में भी 2 डिजिट ऐसे होंगे जिन पे बार आएगा, बार नहीं आएगा। और बार कितनों पे आएगा सर, इसमें 3 पे बार है, इसमें 2 पे बार है, तो 3 और 2 का जो एलसीएम है, 3 और 2 का जो एलसीएम है उन पे तो बार आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 है तो 6 अंकों पे बार आएगा, जो कि हमने आंसर पे करने पे देखा तो हमें दिख गया 6 अंकों पे बार आ रहा है। बार कितने पर आएगा सर, जितनी संख्याओं पे बार है उन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पे बार है सर, इस पे 2 पे बार है उसमें 3 पे बार है, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम जितना आएगा उतनी संख्या को आंसर पे बार आएगा। और बार कितनी पे नहीं आएगा सर, जितनी बार मैक्सिमम पे बार नहीं है, क्वेश्चन में देखना, तो सर दो अंकों पर बार नहीं है मैक्सिमम में, तो 2 अंकों पे बार नहीं आएगा। सर इतनी सी लैंग्वेज है, ये आपके काम नहीं आती बट मैं सिखा देता हूं, अगर आपको ऐसा बेसिक सी क्वेश्चन करना पड़ जाए तो कैसे करोगे। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया, पूरा समझ लिया, जो पॉइंट से पहले अगर संख्या आए उस पे बार आए तो क्या करना होता है, पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को ऐड कैसे करते हैं ये भी देख लिया, अगर कंडीशन सेम नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट आ जाए कि 3 पे बार आ जाए, 2 पे बार नहीं आए, 1 पे बार आ जाए, ऐसा कुछ हो तो उसका भी हमने पूरी प्रोसेस समझा दी, भाई बार कितने पे नहीं आएगा और बार कितने पे आएगा, इतना ही है इसके अंदर, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो क्वेश्चन ये होगा, मैं आपको कह दूं कि 0.3 के ऊपर बार, 0.03 के ऊपर बार, 0.003 के ऊपर बार, तो इनके अंदर कह दूं आपसे आरोही क्रम में जमाइए, इसको आरोही क्रम में जमाने का प्रयास कीजिए। आरोही क्रम में कैसे लिखोगे इसको, मतलब कि पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, इनमें आपको बताना हो पहले कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, इसको कंप्लीटली समझने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें, खुद से करने का प्रयास करें, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाए तो मैं सिखा देता हूं। इसको कैसे करेंगे सर, इसको करेंगे 0.3 का तो 0.3 रहने वाला है, अगर इसको आप करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा सर 0.3 है, इसे करेंगे सर ये 3/10 हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, 3/10 हो जाएगा सर। इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा सर 3/9 हो जाएगा, क्या होगा 3/9 हो जाएगा। इसको करेंगे सर ये तो हो जाएगा हमारा सर 3/90 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा सर। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सर हमारा 3/900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, उसके बाद में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर 3 के अंदर 900 का भाग दोगे तो बहुत छोटी संख्या प्राप्त होगी, इसका मतलब ये है जो है कौन सी, ये संख्या सबसे छोटी है, तो इसको आरोही क्रम में लिख दीजिए। इसको आरोही क्रम में लिखना है, कभी जोड़ पूछ लेगा कोई, आरोही क्रम पूछ लेगा, बस आपको बदलना आना चाहिए, आपने बदलना सीखा हुआ है तो आपने आसानी से कर लोगे। इसके नीचे 10 क्यों लिखा, क्योंकि ये बार वाली नहीं है, साधारण है, और साधारण को कैसे लिखते हैं सर, पॉइंट को उठाते हैं और नीचे 0 लगाते हैं कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है उतने सीधे नीचे 0 लगते हैं। अब इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी सर, इसके बाद में आएगी सर, इसके बाद में आएगी जो हमारी होगी सर 0.03 के ऊपर बार। इसके बाद में सर, इसके बाद में आएगी 0.3 के ऊपर बार, ये आएगी क्या, ये आएगी सर, ये नहीं आएगी, ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी साथियों, क्योंकि 3 में 9 का भाग देंगे तो थोड़ा बहुत आंसर बड़ा आएगा, जबकि 3 में 10 का भाग देंगे, जब भागफल जो भाजक होता है बड़ा होगा तो भागफल ऑटोमेटिक छोटा हो जाता है। तो इसमें देखेंगे इन दोनों में बड़ी कौन सी सर, ये बड़ी है, तो इसका मतलब अगली कौन सी आएगी सर, अगली आएगी 0.3, उसके बाद में आएगी 0.3 के ऊपर बार, ये इसका आरोही क्रम होगा, क्या होगा, इसका आरोही क्रम होगा।
ये इसका आरोही क्रम होगा। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन आपको और दूं तो क्या दूं, और क्वेश्चन आपके सामने दूं। आपको कह दूं, आपसे क्या कह दूं, 3/8 हो और एक्स वाई पे बार हो, तो क्या बताना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की, ये आपको कुछ भी दे सकता है समीकरण में, एक्स स्क्वायर प्लस आपको वाई स्क्वायर दे दे, आपको वाई स्क्वायर दे दे, प्लस में एक्स वाई दे दे, ये समीकरण कुछ भी बना सकता है। इसकी वैल्यू आपको बतानी हो, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, हमें 0.xy के ऊपर बार है उसकी वैल्यू दे रखी है, फिर हमसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर इसको आप करना चाहो तो कैसे करोगे, वीडियो को पॉज कीजिए, करने का खुद से प्रयास कीजिए। अगर एक बार आदत बन गई कि सर पूरा पहले देखेंगे फिर खुद से करेंगे, तो कभी भी क्वेश्चन खुद से नहीं कर पाओगे और प्रैक्टिस आपसे होती नहीं है। प्रैक्टिस कर, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में होता क्या, सर आपको समझा देते, आप समझ लेते हो, फिर कॉपी में उतार लेते हो या फिर करने का प्रयास करते हो, तो खुद से दिमाग में सॉल्यूशन आपके नहीं मिलता। अब इसको आप कन्वर्ट कीजिए, इसको किसको, एक्स वाई को कन्वर्ट कीजिए, तो सर एक्स वाई तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो हो जाएगा सर हमारा एक्स वाई बटा 99। अगर मैं 3.8 दे रहा हूं, अगर मैं आपको थोड़ा आसान करने के लिए मैं यहां आपको क्या दे दूं, आपके लिए आसानी के लिए मैं आपको यहां दे दूं 4/11 दे दूं। 4/11 क्यों दिया वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं अगर आपसे कह दूं यहां 4/11 है, तो अब आप देखिए ये 11 की जो वैल्यू है ये 99, ये इनमें उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कट रहा है, तो आप काट पाओगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर मैं आपसे इसको काटूं तो ये कितनी बार कट जाएगा सर, ये 9 बार कट जाएगा। तब अब हमारे पास क्या आ गया सर, एक्स वाई की वैल्यू आ गई सर, वो आ गई हमारी 9 गुणा 4 आ गई हमारे पास एक्स वाई की सॉरी, इसमें एक्स वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई सर, एक्स दोनों की वाई आ गई हमारे पास 36। एक्स वाई कोई संख्या है, क्या है, एक्स वाई कोई संख्या है, उसकी वैल्यू हमारे पास तो आ गई 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, हमें एक्स की वैल्यू इससे देखें तो ये होता है, अगर डायरेक्टली नहीं समझो, अगर कोई संख्या ऐसे है तो उसका विस्तारित रूप क्या होता है सर, हमें विस्तारित रूप पता है, एक्स कौन से 10 स्थान पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई कौन से है तो वाई को 21 स्थान पे है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं आने देगा। अब इसको भी आप ऐसे तो लिख सकते हो ना 30 + 6, तो अब x की वैल्यू हमें पता चल गया। फिर भी इसको अगर कन्वर्ट करना चाहो तो ये 10 × x हो जाएगी प्लस ये हो जाएगा y, तो अब इसको हो जाएगा 3 × 10 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6, तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 6 और x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। यहां से डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 6। अगर वैसे कंफ्यूजन होता हो तो इसका एक्सपोनेंशियल विस्तारित रूप लिखिए, एक्सपेंडेड रूप लिखिए और पता कर लीजिए। अब हमें समीकरण से x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई, तो आसानी से रख दो। x की वैल्यू सर कितनी, x की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू कितनी सर, 6 का स्क्वायर प्लस 3 × 6 पूछा है हमें, ये पूछा है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 होता है, वो 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये कितना हो जाएगा, ये भी, ये हमारे पास 18 हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। अब इनका टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा, 36 में 27 को जोड़ लीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। 27 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 63 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको कन्वर्ट करना आता है, बेसिक सा कहने का मतलब कुछ भी हो, क्वेश्चन कैसा भी दे, समीकरण बनाए, चाहे आरोही क्रम पूछे, चाहे अवरोही क्रम पूछे, घटता क्रम पूछे, बढ़ता क्रम पूछे, आपसे अगर वैल्यू चेंज करवाना हो, इसकी विस्तारित रूप क्या होगा, कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी दे दे, आपको अगर चेंज करना आता है बेसिक से, भाई बार वाली संख्याओं को भिन्न में कैसे चेंज करते हो, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्यूशन
कर सकते हो। आज हमारी क्लास में इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीख लिए, एक दो नया कॉन्सेप्ट था वो भी सीख लिया, जो पुराने कॉन्सेप्ट थे उनकी भी चर्चा कर ली। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम फाइंड करेंगे, वो एक शानदार सा टॉपिक है, उस टॉपिक के लिए तैयार हो जाइए। एकदम बेसिक से होगा, नया होगा, जिसने आज से पहले की क्लासें नहीं देखी है फिर भी काम चलेगा। वो टॉपिक है हमारा, क्या है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना हो किस प्रकार। अगर आपसे मैं कह दूं किस प्रकार ज्ञात करना होता है, सर आपसे मैं कह दूं 2 की पावर 81 है, 2 की पावर 81 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगर मैं आपसे 2 की पावर 4 कह दूं तो आप कह दोगे सर इसका 16 है और इसका इकाई का अंक 6 है, जबकि इसकी 2 की पावर 81 है। आपको 2 को 81 बार गुणा करना, 81 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके बाद में इसका सीधा कैसे देख सकते हैं वो सीखेंगे। आता कैसे है वो, कैसे सीधा क्यों देखते हैं, कैसे देखते हैं, जो एक फॉर्मूला बनता है वो किस प्रकार बनता है, बेस पूरा सीखेंगे। और शानदार सा टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक है, जिन साथियों ने अभी तक पिछली क्लास से नहीं देखी वो भी इसको डायरेक्ट देख के सीख सकते हैं। तो कल की क्लास से बिल्कुल भी जुड़ना ना भूले। आज की क्लास पसंद आई हो तो आपके अंदर जो बैठी है महान आत्मा, उसको मैं नमस्कार करता हूं, सतमस्तक होता हूं उस आत्मा के आगे, और कल की क्लास के लिए आपका सभी का इंतजार करूंगा। और आप सभी क्या करेंगे, नई जोश नई उमंग, जिस प्रकार हमने जीत बैच को चालू किया था वही जोश के साथ कल से फिर जुड़ेंगे और हमारा साथ देंगे, और आप भी मेहनत करेंगे जब तक क्या मिल जाए, सिलेक्शन नहीं मिल जाए। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों।